हेलो गाइस, मैं आज आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, इस चैनल पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारी आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्य में उन्नति होगी आपकी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल टैरो रीडर हूँ और मुझे काफ़ी समय हो गया है टैरो रीडिंग्स करते हुए, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। और मैंने ये चैनल इसी पर्पज़ से खोला है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस चैनल को अप्रिशिएट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को एक फ्री में गाइडेंस मिल सके। उनकी लाइफ में जो उलझनें बरकरार हैं, जो दिक्कतें और उनको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, मानसिक परेशानी देती हैं। किसी को अपने लव रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत आती है, किसी को अपने फाइनेंसेस को लेकर दिक्कत आती है, किसी को अपने परिवार में परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहता है, किसी को अपने लव पार्टनर के साथ कमिटमेंट में मिलने में दिक्कत है, और किसी किसी व्यूअर्स के लिए ये है कि उनका जो ज़िंदगी में उद्देश्य है जीने का, जीवन में उनका क्या लक्ष्य है, उनकी ज़िंदगी में उनको कोई दिशा नहीं मिल पा रही। तो हर एक इंसान की अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। तो आपको जिस तरह की रीडिंग चाहिए गाइस, जो मेजॉरिटी व्यूअर्स होंगे उस रीडिंग के ऊपर कमेंट देंगे या वोटिंग करेंगे, तो मैं उस टाइटल के ऊपर आपको अगली वीडियो बना के दूंगी। क्योंकि आप लोगों की जो प्रेफरेंस है, आप लोगों की जो चॉइस है, जो इस पे आपको देखने में गाइडेंस मिले, वो ही मेरे काम का जो लक्ष्य है, और मुझे लगेगा कि मेरे एफर्ट्स जो हैं सही दिशा में जा रहे हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रीडिंग भी बहुत पसंद आएगी। आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों की शादी को लेकर है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ शादी में डिले है, या तो वो अपने करंट पार्टनर से शादी का सोचते हैं फ्यूचर में, या वो चाह रहे हैं कि अगर उनको कोई शादी का सही वर या वधू नहीं मिल पा रहा तो उनकी शादी कब तक होगी। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये बिल्कुल टाइमलेस और जनरल रीडिंग है जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। कोई फीमेल अगर मेल्स देख रहे हैं तो अपनी होने वाली वाइफ के लिए, अपनी पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो वो अपने होने वाले हस्बैंड के लिए देख सकती हैं। तो जैसा आपको रेजोनेट हो आप लीजिए। और अगर कोई सेम रिलेशनशिप में भी है, जैसे किसी को प्रेम है अपने सेम सेक्स के साथ, तो उनके लिए भी ये रीडिंग्स जो हैं ओपन माइंडेड रीडिंग्स होती हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रीडिंग्स बनाती हूँ, किसी के साथ मुझे नेगोशिएट वो करने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं दिखती। हर एक की ज़िंदगी है, हर एक की लाइफ में अपने तौर तरीके हैं, और हर एक की पसंद नापसंद है। तो गाइस, इसी आशा और उम्मीद के साथ रीडिंग का टाइटल है शादी क्यों नहीं हो पा रही, इतना डिले क्यों हो रहा है, कब होगी शादी, क्या शादी सफल भी होगी या शादी में दिक्कतें बरकरार रहेंगी, और आगे चलकर मेरा क्या भविष्य होगा इस शादी में। तो गाइज़, ये टाइटल मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, और बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को आजकल लव रिलेशंस में दिक्कत है, शादी को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है। तो उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा मैं हल करने में कामयाब होंगी। जहाँ तक मुझे अपने टैरो कार्ड्स पे फेथ है, अपने उस ईश्वर पे, अपने उस डिवाइन गॉड पे, यूनिवर्स पे मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है। तो आशा और उम्मीद के साथ चलते हैं। पाइल्स बताती हूँ आपको। तो 3 पाइल्स आपके सामने हैं। पाइल 1 जो है एक रेड कलर की नेल पॉलिश है। पाइल 2 जो है एक मेहंदी का कोन है जो शादी में यूज़ होता है, और बहुत ही जो सौभाग्य वृद्धि के लिए भी हम लोग मेहंदी लगाते हैं हाथों में। पाइल 3 जो है वो एक गोल्ड की बैंगल है। गोल्ड की बैंगल्स हो सकती हैं जो शादी में सोना जो है वधू को और वर को दिया जाता है, ताकि उनके सौभाग्य में भी इसी तरह सोने जैसी वृद्धि हो, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आए फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप
3 पाइलों में से जिस भी पाइल पे आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही हो, ज़्यादा आपको लग रहा हो कि ये पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है, तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो 2 पाइल्स खींच रही हैं अपनी तरफ, मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, मेरा दिल 2 पाइल्स में है, या आपको 2 ऑप्शंस इस टाइम पसंद आ रहे हैं, तो आप दोनों ही पाइल्स सिलेक्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम केस में अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आप तीनों ही सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये शादी के ऊपर रीडिंग है। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप तीनों सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो चलते हैं पाइल 1 के ऊपर। जिन्होंने भी ये रेड कलर की नेल पॉलिश सिलेक्ट की है, शादी क्यों नहीं हो पा रही और डिले क्यों हो रहा है, तो उसका पहला एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं गाइस, वो बहुत ही स्ट्रांगली फैमिली इशू है। आप लोगों की फैमिलीज़ जो हैं वो शादी को डिले करने में पूरा ज़ोर लगा रही हैं। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे किसी का लव रिलेशनशिप चल रहा है और उनकी फैमिलीज़ जो है मान नहीं रही। काफ़ी समय से लंबा रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी का अभी कुछ महीनों से, या कुछ हो सकता है कि रिसेंटली भी किसी ने रिलेशनशिप में एंट्री ली हो, लेकिन उसने शादी सोची है अपने पार्टनर के साथ। तो उसको अभी मैं ये बता दूँ कि उनकी फैमिली नहीं मानने वाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिल रखने के लिए नहीं बोलती, रीडिंग्स को घुमा फिरा के बात नहीं करती, जैसा कार्ड में दिखता है वही बताऊंगी। यहाँ पे फैमिली नहीं मानेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। लव मैरिज चाहते हो तो बहुत बहुत बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि अगर माता पिता के हाथ पैर जोड़ो तब जाके मानेंगे, उस चीज़ की भी मुझे गारंटी यहाँ नहीं दिख रही। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले मान जाएं, तो परिवार वाले मानने अभी मुश्किल हैं, या तो मुझे लग रहा है कि लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे, अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी इस शादी के लिए। तो ये आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया। यहाँ पे दूसरा जो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला है कार्ड्स के थ्रू, वो लग रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि एक फैमिली जो है, एक जो हो सकते हैं व्यूअर हैं, वो थोड़े अच्छी और वेल्दी फैमिली से हों, और जो दूसरा पार्टनर के लिए वो देख रहे हैं वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या उनके घर के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो अभी इतने ज़्यादा लो चल रहे हैं, जिसके करके फैमिलीज़ या तो नहीं मानेंगी, या वो खुद ही आपके जो पार्टनर हैं वो डिले करेंगे शादी को, अगर किसी करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हो। और गाइज़, जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप देख चुके हैं, और जो लोग डिवोर्स्ड या सेपरेटेड हैं, और जो अपनी दूसरी शादी या तीसरी शादी के लिए भी देख रहे हैं, तो गाइस मैं बताऊं आपको, आपका जो खुद का अभी प्रॉब्लम है वो आपका अपने अंदर ही कोई सेल्फ इशू है। आप लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस तरह का इंसान ही चाहिए। आप लोगों ने अपनी एक चेकलिस्ट बना ली है कि मुझे ऐसी हाइट चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसी मुझे उसका ऐसा जॉब प्रोफाइल चाहिए, ऐसी मुझे फैमिली, मुझे छोटी फैमिली में शादी करनी है। तो आपको रिश्ते आ रहे हैं, आपके रिश्ते जो हैं बनते बनते छूट रहे हैं। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, या तो जो आपको सामने से रिश्ता भेजता है उनको आपके अंदर कुछ कमियां लगती हैं। हो सकता है कि वो बहुत ही लुक्स को प्रेफरेंस देते हों, पर्सनैलिटी को बहुत देखते हों। तो आप अपने आप में ब्यूटीफुल हो, वो अपने आप में इस्टेब्लिश्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, वो भी अपने आप में वर्दी हैं, आप भी अपने आप में वर्दी हो। सेल्फ लव आप करो। वो जो रिश्ते आपको आ रहे हैं तो वहाँ से मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, या तो वो बहुत मीन मेक निकालते हैं, मीन मेक इन द सेंस कमी पेशी निकालना इंसान के अंदर कि आप ऐसे हो सकते तो बेटर होता, अगर आप ये करते होते तो बेटर होता। तो इस वजह से मुझे जो रिश्ते हैं और डिले दिख रहे हैं होते हुए, शादी में बहुत ही ज़्यादा डिले आ गया है कईयों के। और जो यहाँ पे मुझे लग रहा है डिवोर्स या सेपरेटेड हैं, तो वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, शादी के बाद भी उनका किसी से रिलेशनशिप था,
टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सॉरी टू से, अगर गाइस आपको ये चीज़ हर्ट होती है तो मैं सॉरी मांगती हूँ, माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी जिनसे शादी हुई थी उसके बाद भी, ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी थी, बाद में उनका तलाक हो गया। तो आपने ऐसा किया कि आपकी शादी के बाद आपने बाहर किसी से रिश्ता रखा, चाहे आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट में थे या कुछ भी थे, तो उस वजह से आपके रिश्ते में दरारें आईं। आपके जो स्पाउस थे उनको आप पे शक होने लग पड़ा, जिसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ आ गए। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक वायलेंस भी दिख रही है। जिनकी शादी हुई है गाइस, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये उनके लिए है रीडिंग। मतलब जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, मारा मारी होती थी, झगड़े होते थे, आपस में शक चलता था, आपस में तू मैं होती थी, आपस में दोनों ही पार्टीज़ ने डिवोर्स लेने का सोच लिया था। उनका अपने हस्बैंड के होते हुए, अपनी वाइफ के होते हुए बाहर किसी से रिश्ता था, उसकी वजह से उनका तलाक हो चुका है। तो अब आपकी शादी जो है बहुत ही जल्दी होने वाली है। वो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप काफ़ी समय से अकेले थे, सिंगल थे, आपने बहुत ही ज़्यादा आप सिंगल रहे हो। डिवोर्स होने के बाद आपका रिलेशनशिप बना, ठीक है, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं होता। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी उस इंसान से शादी नहीं हुई। हो सकता है जिससे आप रिलेशनशिप में थे वो भी मैरिड थे ऑलरेडी, तो आप लोगों ने शादी से बाहर जाके अपना रिश्ता जो है बरकरार रखा, जिससे कि आपके परिवार में दिक्कत आई, या उनकी फैमिली में डिवोर्स हुआ, या उनका किसी से डिवोर्स हुआ। तो गाइज़ आपकी किसी न्यू पार्टनर से शादी होगी, जिससे आप करंटली रिलेशनशिप में हो उनसे आपकी शादी नहीं होगी। ये डिवोर्स लोगों के लिए है। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं, जो बहुत ही उम्मीदें लगा के ये रीडिंग देख रहे होंगे, और बहुत ही सारे जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो कमिटेड हैं, वो चाहते हैं कि पार्टनर से शादी हो जाए, तो जिनके कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी के चांसेस हैं। लेकिन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर तो आप टॉलरेट कर सकते हो तो कर लीजिएगा, वरना इस रिलेशनशिप में फैमिली बहुत बड़ा जो मुझे रोल प्ले करती हुई दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने आपकी शादी में टांग अड़ानी है, वो 101% कार्ड्स दिखा रहे हैं। अगर आप इतना टॉलरेट और बर्दाश्त कर सकते हो और ऑलरेडी बहुत लंबे रिलेशनशिप में हो, तो गाइज़ आप एक चांस देकर देख सकते हो। अदरवाइज़ तो यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि आप अभी शादी के बारे में विचार मत कीजिए, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ शादी आपके पार्टनर से नहीं दिख रही। अगर कुछ समय निकालते हो, दोनों जने स्ट्रगल करते हो, दोनों जने इन्वॉल्व होते हो कि हमें अपना रिश्ता किसी कीमत पे भी, किसी हाल पे भी अपने मकसद तक लेके जाना है, फिर तो मुझे लगता है फ्यूचर में मैरिज हो जाएगी। वरना फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। उनकी सिस्टर, उनके सिबलिंग्स घर में जो बड़े हैं, अगर जॉइंट फैमिली वाले हैं, या उनके पेरेंट्स ही ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी रोबीले स्वभाव के पेरेंट्स हो सकते हैं। काफ़ी हो सकता है स्टेटस हो उनका, रिप्यूटेड फैमिली भी मुझे दिख रही है, और कुछ ट्रेडिशनल थॉट्स उनके अभी भी आज के ज़माने में उनके माइंड में घर करके बैठे हैं, तो वो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। और अगर घर पे बता चुके हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट पता ही होगा कि घर वाले मान नहीं रहे, या वो अपने बेटे के लिए कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। और अगर आप हो तो आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे, वो चाहते हैं आपका कहीं और शादी हो। तो कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे जो है चक्कर दिखाई पड़ रहा है, मेरे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है पाइल 1 वालों के लिए, शादी तो होने वाली है। इस साल में मुझे शादी के बहुत ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं। कोई न्यू रिलेशनशिप मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, या तो ये अगर लव मैरिज होगी, नए इंसान के साथ होगी। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत है। तो जो नया इंसान एंट्री लेगा लाइफ में, तो हो सकता है आपको दोबारा से किसी नए इंसान के साथ प्रेम हो जाए, आपकी इससे इतनी अटैचमेंट हो जाए कि आप अपना पास्ट रिलेशनशिप भी भूल जाओ। और यहाँ पे आपकी फैमिली मान जाएगी, क्योंकि ये इंसान का ऑरा और इस इंसान का जो डेस्टिनी है वो आपके साथ लिखी है, आपके भाग्य में ये नया इंसान मुझे दिख रहा है। तो अगर ये आए तो आप पहचान लीजिए।
हो सकता है कि ये कोई आपको रिसेंटली मिले हों, करंट कोई रीसेंट अगर किसी ने रिलेशनशिप की शुरुआत की हो तो ये फ्यूचर में जो है आपकी इनसे शादी होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर जो बहुत ही पुराने पिछले सालों में, मतलब किसी का 5 साल पुराना अफेयर है, किसी का 6 साल पुराना अफेयर है, तो उनकी शादी उनके कमिटेड पार्टनर से हो जाए, वो पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किलों के बाद दिखेगी। बहुत दिक्कतें आएंगी आपकी लव मैरिज में, बहुत शादी मुश्किल से होगी अगर आप लव मैरिज करते हो। अगर आप अरेंज करते हो तो फिर आपकी झट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन मुझे क्लियरली इस फाइल में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस, मुझे गालियाँ मत निकालना कि आप तो लव मैरिज चाहते थे तो ऐसा हो रहा है। जो कार्ड्स आए मैंने वही बताया, लव मैरिज तो होगी, फ्यूचर में होगी तो बहुत लंबा टाइम खींचेगा और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आगे जाके फैमिली साथ दे, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं जिसमें इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं। पैसे का भी मुझे यहाँ पे चक्कर दिख रहा है, कोई पैसे को लेकर इस्टेब्लिश है और दूसरी फैमिली थोड़ी हो सकता है कि उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उतनी पूरी ना हो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत है। हो सकता है कि आपके कमिटेड पार्टनर ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे अभी शादी के लिए, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ फाइनेंसेस को लेकर उथल पुथल मची है। उनके दिमाग में लगातार घोड़े दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं कि मैं कहाँ से पैसा जोड़ूँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं जुड़ रहा। तो ये सारी चीज़ों का वो आपको एक्सक्यूज़ेस बनाएंगे। अपनी फैमिली के बारे में भी मुझे लगता है कईयों ने बता दिया होगा कि मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मुझे ये भी लग रहा है। और किसी किसी व्यूअर के लिए मुझे ये भी फाइल्स इंडिकेट कर रही हैं कि आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी, जो आपके स्पाउस होंगे, वो आपको नहीं बताएंगे शादी के लिए कि मेरे पेरेंट्स राज़ी हैं। हो सकता है कि कोई आपको ऐसे ही बिना बताए रिलेशन खींचता जाए, आपको बोल दे कि मैं आपसे फ्यूचर में शादी कराऊंगा, लेकिन वो आपको क्लियर कट नहीं बताएंगे एंड तक। तो गाइस, थोड़ा संभल के चलिए उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कमिटमेंट के लिए कंफ्यूज किया जा रहा है उनके पार्टनर के द्वारा। कोई तो है जो रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, तो आप अपना सेकंड ऑप्शन तैयार रखिए। कहने का मतलब कि अगर परिवार वाले कहीं और देख रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, इसमें एक नेगेटिव चीज़ जो कार्ड में निकल कर आई है कि कोई आपको एन वक्त पर भी, कोई जो वक्त आने वाला है उस वक्त पे भी आपका शादी से मुंह मोड़ जाए या पल्ला झाड़ ले, वो चीज़ मुझे, वो सिचुएशन क्लियर कट मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। बाकी आपकी शादी इस साल होने के चांसेस हैं। अगर शादी इस साल नहीं होती तो यहाँ पे ब्राइट चांसेस हैं सभी के लिए, जो कमिटेड हैं, जो सिंगल हैं, जो डिवोर्स्ड हैं, जो सेपरेटेड हैं, और किसी का अलाइंस जो है वो अभी क्या कहते हैं, हो सकता है किसी की डेथ होगी हो, किसी के अलाइंस किया कुछ। तो अगर आप सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, अगर आप सिंगल हो, तो इस साल आपकी एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी या कोई आपका शगन सेरेमनी, कुछ ना कुछ ऐसा आपको गुड न्यूज़ इस साल ख़त्म होने से पहले मिल जाएगा। और शादी अगर इस साल नहीं पॉसिबल तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का हो जाएगी। ये चीज़ मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत थक गए हो, रिश्ते भी बहुत देख चुके हो सकता है कोई अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए रीडिंग देख रहा हो। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कईयों के लिए 5 साल भी हो गया है शादी का रिश्ता देखते हुए, और कईयों में 7 साल मैक्सिमम। मुझे यहाँ 7 सालों से भी कोई इंसान जो मेरी रीडिंग देख रहा है इस समय डिवोर्स या सेपरेटेड दिख रहा है, तो जिसकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। और गाइज़, शादी का मैंने आपको बता दिया, बाकी शादी आपकी सक्सेसफुल रहेगी उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी कॉशियस होने की ज़रूरत है, अभी सतर्क होने की ज़रूरत है। ज़्यादा दिल नहीं हारना, फर्स्ट मीटिंग में ही आपने एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि मेरी इन्हीं से शादी होगी, क्योंकि जो आपका डेस्टाइंड पार्टनर होगा, जो आपके भाग्य में लिखा होगा जीवन साथी, आपको वो कब आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जैसे आपका कोई प्यार वाला रिलेशनशिप भी आपको बिना बताए दस्तक देता है, बिना बताए
दरवाजे पे नॉक करता है तो आपका एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी शादी भी ऐसे ही झटके से होगी, आपको रिश्ता भी ऐसे ही आएगा। बाकी शादी आपकी ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रीडिंग में जिन्होंने पाइल 1 रेड कलर की नेल पॉलिश को सिलेक्ट किया है। तो गाइज़ ये थी आपकी बहुत बढ़िया सी रीडिंग। आपको होप है क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मेरी मेहनत का जो है मूल्य डाल देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं लेके आती हूँ इतने सारे प्यारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे। तो आप लोग भी इसी तरह मुझे प्यार देते रहो ताकि मैं आपको बहुत सारी यूनिवर्स से दुआएं मांगूँ आप लोगों के लिए, आपकी इच्छाएं पूरी हों, आपकी जल्दी जल्दी शादी हो, रुकावटें दूर हों, लाइफ में बहुत प्यार और बहुत ही ग्रोथ मिले, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ घर परिवार में आए। तो मैं आशा करती हूँ अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, भागना नहीं, कर लेना प्लीज़, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पाइल की ओर जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मेहंदी का कोन है। तो गाइज़ ये जो हिंदुज़म कल्चर है, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, जितने भी परंपराएं हैं जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हैं, मेहंदी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एक इंडियन वेडिंग के अंदर। चाहे वो एक सिख वेडिंग हो, एक बंगाली वेडिंग हो, या कोई भी गुजराती वेडिंग हो, महाराष्ट्रियन वेडिंग हो, तो मेहंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में कुछ लोग मेहंदी की जगह पे महावर यूज़ करते हैं, लाल रंग का रंग यूज़ करते हैं, कुछ पीली रंग की हल्दी का लेप लगाते हैं, जो लोग मेहंदी नहीं लगाते हाथों में या कुछ। तो हर एक का अपना अपना एक कल्चर, एक ट्रेडिशन होता है, एक रिचुअल होता है। तो जिन्होंने भी मेहंदी कोन को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके घर में बहुत ही जल्दी शहनाइयाँ बजने वाली हैं। बहुत ही सारी मुबारक आपको, आपके परिवार को। घर में ऑलरेडी किसी की शादी हो चुकी है रिसेंटली, या किसी की ऑलरेडी पिछले साल एंगेजमेंट हुई है तो उसकी इस साल मुझे शादी कार्ड्स में क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शादी होने वाली है। अगर कोई करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे मुझे उसकी भी शादी होती हुई दिख रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी शादी डिले चल रही थी, डिले मोड पे थी, तो आपको इस साल या तो रिश्ता आ जाएगा, या अगर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी थी तो वो फाइनली आपको शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए इस साल के ख़त्म होने से पहले प्रपोज कर देंगे। ये चीज़ पक्की है। आप दोनों में से कोई एक पार्टनर डेस्परेटली अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम से अपने अंदर सपने सजा के बैठे थे कि हमारी शादी कब होगी। तो आप लोगों की गुड न्यूज़ है, परिवार वाले मान जाएंगे, शादी हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी कपल्स जो हैं इंटरकास्ट मैरिज होगी, उनकी कास्ट चेंज होगी, या हो सकता है हिंदू मुस्लिम वेडिंग हो, पंजाबी और हिंदू वेडिंग हो, या कोई मुस्लिम या सिख वेडिंग भी मुझे दिख रही है, क्रिश्चियन वेडिंग भी दिख रही है किसी हिंदू के साथ। तो इस तरह का यहाँ पे इंटर रिलीजन वेडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लव मैरिजेस के यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशंस दिख रही हैं। तो आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। शादी नियर फ्यूचर मुझे दिख रही है। नियर फ्यूचर ये नहीं कि कल परसों या अगले हफ्ते, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके शादी का इंडिकेशन मेरे कार्ड्स ने मुझे दे दिया है। तो आप लोग लड्डू खाइए, मुझे भी खिलाइए। मुझे आप लड्डू सब्सक्राइब करके खिला दीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगेगा मेरे व्यूअर्स ने मुझे अपनी शादी के लड्डू दे दिए। और लाइक कर देना, नीचे कमेंट डाल देना। बाकी आज का जो टाइटल है, शादी क्यों नहीं हो पा रही, तो शादी का जो डिले था, लंबे समय के बाद ख़त्म होगा, वो इसलिए नहीं हो पा रही थी कि आपके पार्टनर जो थे वो खुद ही कन्फ्यूजन थी उनके दिमाग में। बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं आपके पार्टनर, रिश्तों में काफ़ी धोखे खा चुके हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं वो काफ़ी अपने पास्ट की ज़िंदगी में, पास्ट ईयर्स में उनका बैड ब्रेकअप हो चुका है, जिससे कि उन्होंने लव मैरिज के ऊपर से भरोसा तोड़ दिया था। उनको लगता था कि सारे लड़के या सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आप लोगों ने नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना,
क्योंकि मुझे यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा बबली और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख पर्सनैलिटी दिख रहे हो, काफ़ी खुश दिल जिंदा दिल इंसान दिख रहे हो, लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हो, जो आपको सब कुछ मिलेगी आपकी शादी में। और जो डिले था वो आपके पर्सन का खुद का डिले था, या मुझे जो सेपरेटेड और डिवोर्स लोग दिख रहे हैं उनकी भी मुझे इस साल कोई एंगेजमेंट, कोई मंगनी, कोई रोका सेरेमनी, कोई शगन सेरेमनी होती हुई दिख रही है। मोस्ट प्रॉब्ली उनकी शादी नेक्स्ट ईयर है, लेकिन जो सिंगल्स और कमिटेड हैं इस साल आपको डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको कमिटमेंट मिलेगी, अपने लव रिलेशन में आपको सफलता मिलेगी। और अगर जो सिंगल है तो आपका जो पार्टनर है वो कुछ महीनों में और बहुत ही जल्दी आपको जो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। और जिनके तो पार्टनर ने एंट्री ले ली है, अगर आप उनके बारे में देख रहे हो कि शादी मेरी होगी, तो बहुत जल्दी आपको उनसे कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। या तो वो आपको बता देंगे कि मैं तुम्हें शादी कराना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में साथ रहें, हमारी शादी हो। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे आपके साथ, सपने देखेंगे, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे शादी के बाद। तो शादी कब होगी, कैसे होगी, वो मैंने आपको बता दिया। आपके पार्टनर का खुद डिले चल रहा था, और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, तो गाइज़ आप लोगों का वो टाइम नहीं आया था। क्योंकि जब शादी के भाग्य में जो हमारे ग्रह नक्षत्र लिखे होते हैं हमारे डेस्टिनी में, जब वो टाइम आता है हमारी शादी ब्याह, हमारी घर में जो सेरेमनीज़ हैं, हमारे घर के जो मांगलिक कार्य हैं, जो मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य जो होते हैं, वो एक समय पे होते हैं। तो आप लोगों का अगर जो डिले था वो इसी वजह से था कि आपका तब टाइम नहीं आया था, तब आपके भाग्य में शादी नहीं लिखी थी। और जिनकी हो चुकी थी तो उन्होंने अपना हाल देख लिया होगा। काफ़ी लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं, वो ऑलरेडी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, राइट नाउ मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और उनको गाइडेंस यही है कि आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट मिलेगी शादी के लिए। चाहे वो करंट पार्टनर हो, चाहे कोई न्यू पर्सन हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, लेकिन लव के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं पाइल 2 के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। शादी बहुत सफल रहने वाली है। आज का टाइटल भी यही है कि शादी क्यों नहीं हो पा रही, इतना डिले क्यों था, कब होगी शादी, कैसी रहेगी। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बस गाइस आपका टाइम नहीं आया था, आपके भाग्य के सितारे तब कमज़ोर थे, बहुत ही स्लो पेस लाइफ रही है आपकी। लाइफ में आपको जल्दी जो चीज़ें हैं, खुशियाँ ईजिली मिलती नहीं थी, और अगर मिलती थी तो अगले पल में कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ अपशगुन घट जाता था, या कोई प्रॉब्लम आ जाती थी जिसके करके आपको लगता था कि शायद मेरी कभी शादी हो भी पाएगी, या मैं ऐसे ही अपनी शादी के जो सपने हैं बीच में ही चकनाचूर कर दूंगी। तो ऐसा नहीं है। जो मेल्स शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, जल्दी जल्दी आपको रिश्ता आने वाला है। तो अपना जो माइंड है, अपना जो दिल है वो ओपन रखना है। अपने जो आपको अपॉर्चुनिटी शादी के लिए आए, आपने उसको अच्छी तरह देखना है, परखना है, जांचना है, घर वालों से डिस्कस करना है। अगर लव रिलेशनशिप में भी हो तो घर वालों के सामने बैठकर बात करिए, आपकी शादी हो जाएगी, घर वाले भी मान जाएंगे। अगर किसी के स्टार्टिंग में घर वाले ना चाहते हुए भी बाद में मानते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं आपको। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रोध होगे, बहुत ड्रामा क्रिएट होगा, बहुत सीन क्रिएट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्मूथली शादी हो जाएगी, चाहे लव मैरिज भी है। लेकिन सारी डिस्कशंस आपने अपनी फैमिली से बिठा के बात करनी है, अपने पार्टनर को मिलवाना है फैमिली से। सारी जो आपकी बातें हैं बिल्कुल पहले से ही क्लियर हो जाएं तो अच्छा है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। तो आपकी शादी अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब दे देना, इतनी मेहनत लगती है वीडियोस को लाने में। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रोज़ वीडियोस आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे जो एफ़र्ट्स हैं उसको वैल्यू डालिए, तभी यूनिवर्स आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे।
क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और बिल्कुल भी अपने आप को लेकर सेल्फिश नहीं होते, तो जो ऊपर ब्रह्मांड में शक्ति बैठी है, जो भगवान बैठे हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। और भाग्य जब चमकता है ना, तो वो किसी की नहीं सुनता, ना वो पीछे देखता है कि आप कितना रो चुके हो, ना वो आपका आने वाला फ्यूचर देखता है। आपको प्रेजेंट में वो इंडिकेशन, वो साइन मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपके साथ कोई पॉजिटिव पावर या कोई पॉजिटिव फोर्स आपके साथ लगातार आपके कामों को बना रही है। तो प्लीज़ गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को अपने चैनल के साथ जल्दी जल्दी जोड़ना है, ताकि मैं आप लोगों को फ्री में गाइडेंस दूं, जो आपकी रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएं। तो मैं अब थैंक यू बोलती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ और मैं होप करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाली ये गोल्ड बैंगल्स जिन्होंने सिलेक्ट की है पाइल नंबर 3। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही, या आप अपने घर में किसी ब्रदर या सिस्टर के लिए रीडिंग देख रहे हो, किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो, किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आपका करंट पार्टनर के साथ फ्यूचर में शादी का कोई आपको सीन पता लग जाए या कोई पॉसिबिलिटी दिख जाए, तो गाइज़ मैं ये बता दूं, अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ शादी का सोच रहे हो, तो अभी कुछ टाइम आप लोगों को, दोनों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी मेरी जो पाइल में अभी शादी जो है, जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में शादी होगी और करंट पार्टनर के साथ हो जाए, वो भी ब्राइट पॉसिबिलिटी आई है जो नेक्स्ट कार्ड निकले हैं। और बहुत ही इंट्यूटिवली मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे लव मैरिजेस के चांस ज़्यादा हैं। लव कम अरेंज भी हो सकती है या लव भी हो सकती है। फैमिली की सहमति होगी, इस रिश्ते पे शादी हो जाएगी, लेकिन अभी किसी एक जो पार्टनर है उसकी फैमिली नहीं मान रही। वो अपनी जो उनका जो डिसीजन है वहाँ पे अड़ी हुई है कि अभी वो नहीं चाह रहे कि उनके बेटे या बेटी की शादी वहाँ पर हो जहाँ पे वो चाहते हैं। यहाँ पे मेरे कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि अभी मुझे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि आपकी अभी अपने करंट पार्टनर से शादी होगी। तो वो मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। शादी तो होगी, लेकिन अभी पेरेंट्स नहीं मानेंगे, चाहे आप जितना मर्जी दौड़ा दौड़ी लगा लो उनके आगे पीछे, जो मर्जी कर लो, लेकिन अभी उनके पेरेंट्स या किसी एक के पेरेंट्स, चाहे वो आपके हैं या उनके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे थोड़े विचार लग रहे हैं कि वो ओपन माइंडेड नहीं है शादी और रिश्तों को लेकर। उनका थोड़ा ऐसा कल्चर रहा है या उनका ट्रेडिशन ही ऐसा है कि उनकी फैमिली में बहुत कम लोगों की या तो लव मैरिज हुई होगी, और अगर किसी की उनकी फैमिली में लव मैरिज हुई है तो किसी ना किसी इंसान का या डिवोर्स हो गया है या उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रही। या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी खुद ही, जिनके माता पिता हैं, उनकी खुद ही आपस में शादी को लेकर जो है एक राय नहीं है। अगर कोई एक पेरेंट चाहता है कि लव मैरिज करा देनी चाहिए, तो दूसरी हो सकता है कि या उनकी मदर या उनकी सिस्टर या तो फिर उनके फादर खुद, कोई एक इंसान ऐसा है जो रिश्तों को लेकर ओपन माइंडेड नहीं है, वो इस रिश्ते को सहमति नहीं दे रहे। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में मुझे लगे हुए हैं। ऐसा जो मेरी पाइल बता रही है कि काफ़ी सोच विचार किया जा रहा है कि यहाँ पे शादी ठीक रहेगी या नहीं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कुंडली दिखाने में, हॉरोस्कोप मैच कराने में बहुत बिलीव करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनको इस चीज़ में बिलीव है कि हमें गुण मिला लेनी चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए। और कुछ मुझे इनकी कुंडली में प्लैनेट्स ही ऐसे दिख रहे हैं कि जो शादी को इंडिकेट कर रहे हैं डिले, मतलब लेट मैरिजेस दिख रही है मुझे। अगर किसी व्यूअर की जो करंट पार्टनर के साथ शादी होने का चांस है, तो गाइज़ इस साल तो मुझे नहीं लग रहा शादी का कोई भी चांस। तो मुझे जो ऑलरेडी देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो इस साल शादी तो नहीं लग रही, लेकिन मुझे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि इस साल आपकी सगाई हो सकती है।
या तो करंट पार्टनर के साथ हो जाएगी अगर उनके पेरेंट्स मान जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में भी दिक्कत बनी हुई है। अगर एक पेरेंट राज़ी होता है तो दूसरे सिबलिंग्स को उस चीज़ पे एग्री नहीं करना, उनके अपने विचार हैं। या तो आपके पार्टनर ही मुझे लग रहा है अभी करंटली शादी कराने के मूड में नहीं है, वो आपको एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे, या तो उनके कुछ अपने पर्सनल घर में हो कि उनके सिबलिंग्स बैठे हों अभी शादी के लिए, या वो अभी छोटे हों, सबसे छोटे हों, उनके एल्डर जो सिबलिंग है उनकी अभी शादी नहीं हुई, या वो ये चाहते हैं कि जब उनकी शादी हो जाए एल्डर्स की, मेरे बड़े भाई बहनों की, उसके बाद मैं कराऊंगा या कराऊंगी। तो कुछ मुझे ऐसा सिचुएशन भी इस कार्ड में, इस पाइल में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस, जो चीज़ें रेजोनेट करें वो लीजिए, जो ना करें उसको आप गड्ढे में डाल दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, नेगेटिव होके पाइल्स को नहीं देना। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, मेरी रीडिंग्स को हमेशा पॉजिटिव वे में देखा कीजिए, ओपन माइंड के साथ देखा कीजिए, लाइट मूड के साथ देखा कीजिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि रीडिंग्स लाने का मकसद ये नहीं होता कि आपको स्ट्रेस देना है। आप यहाँ पर गाइडेंस लेने के लिए आते हो, आप यहाँ पर अपनी थॉट्स को क्लियर करने आते हो, आप यहाँ पर आते हो, जितनी देर भी आप ये वीडियो देखो आपको उससे एक पॉजिटिव मैसेज मिले, एक खुशी भरा आपको इंडिकेशन मिले, एक खुशी भरा आपको हिंट मिले, जिससे कि आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जिस पे आप डामाडोल हो रहे हो, जिस पे आपके दो विचार होते हैं, माइंड कंफ्यूज रहता है, वहाँ पे आपको थोड़ी ईजीनेस मिले, आसानी मिले। तो इसके थ्रू जो है आप या इस हिसाब से रीडिंग्स को देखा कीजिए। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओ माई गॉड कार्ड में तो ये आ गया, ओ माई गॉड अब ये हो जाएगा, क्योंकि गाइस टैरो कार्ड जो होते हैं आपको एक हिंट और एक क्लू देते हैं। अब आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाओ, या तो आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपनी ऊर्जाओं को एक दिशा देते हुए किसी ठोस कदम को लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। आपको ये बहुत ही मैच्योरली सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि शादी में अगर आपका डिले चल रहा था, जैसा कि हमारा टाइटल है कि शादी क्यों नहीं हो पा रही, तो शादी ना होने की वजह फैमिलीज़ हैं। फैमिली का जो मेन मकसद है, फैमिली या तो चाहती है कि उनको थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल लड़का चाहिए, या जो वो फैमिली ढूंढ रहे हैं अपने ही हो सकता है कम्युनिटी में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इंटर रिलीजन या लव मैरिज को वो थोड़ी कम प्रायोरिटी देते हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस अरेंज मैरिज है। उनकी जो फैमिली है, उनका जो ख़ानदान है, चाहे वो आपका है या आपके पार्टनर का है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार के डिसीजंस को मानते हैं। ट्रेडिशनल फैमिली दिख रही है, मॉडर्न थॉट्स, एक ही पेरेंट के हैं, मतलब एक ही अगर फादर हैं तो वो मॉडर्न विचारों के हो सकते हैं, मदर थोड़ी ट्रेडिशनल है, या मदर मॉडर्न हो सकती है, फादर थोड़े ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्ट वे में सोचते हैं, या वो आपके भी हो सकते हैं ऐसे फादर जो मेरे व्यूअर करंटली देख रहे हैं। तो इसी वजह से शादी में डिले आ रहा है। अगर तो आपके पार्टनर ने घर में बता दिया है शादी के लिए, तो वो नहीं, करंटली तो नहीं मानेंगे। अभी तो मैं आपको साफ ही ना बोल रही हूँ कि अभी आप बात भी मत करना, क्योंकि बात जो है बिगड़ सकती है, रिश्तों में थोड़ी दरार भी देखने को मिल रही है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है किसी की लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, और कोई ऑलरेडी जो है सैड एनर्जीज़ में हो के रीडिंग को देख रहे हैं। किसी को पता है कि उनकी शादी उनसे नहीं हो सकती या नहीं होने वाली, तो वो ऑलरेडी होपलेस हो चुके हैं, दिल छोड़ चुके हैं, रोते हैं, याद करते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं। बहुत कुछ चीज़ें मुझे जो हैं दिख रही हैं पाइल 3 के लिए, जिन्होंने गोल्ड बैंगल्स सिलेक्ट किया है। तो गाइस, गुड न्यूज़ तो ये है कि बहुत ही जल्दी शादी की कमिटमेंट मिलेगी, या तो ये करंट पार्टनर से मिलेगी, या ये कोई नया पर्सन जो होगा ज़िंदगी में एंटर करेगा इसी साल, बोल रही हूँ 2021 के अंदर अंदर। चाहे कोई डिवोर्स्ड है, चाहे कोई सेपरेटेड है, चाहे किसी का ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, अगर फैमिली वहाँ नहीं मानती तो आगे चलकर कुछ महीनों के बाद कमिटमेंट मिल जाएगी, या फैमिली उनकी माननी शुरू हो जाएगी। आपको खुद चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तब आप दोबारा मेरी रीडिंग पे आना, मुझे कमेंट देना मेरी वीडियो के नीचे कि आपकी उनसे शादी हो गई।
जो भी है मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी फ्यूचर में दिख रही है, क्योंकि गोल्ड बैंगल्स में जो गोल्ड है, गोल्ड एक प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये लाइट एंड बहुत सक्सेस दिखा रहा है। शादी के बाद रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार में परिवर्तित होगा। बहुत सारी फैमिलीज़ वाले जो होंगे इस रिश्ते को लेकर खुश होंगे। अगर कुछ महीने अभी जो टफ सिचुएशन है, अभी के कुछ महीने हो सकते हैं, 3 से 4 महीने बोल रही हूँ, कम से कम निकाल लीजिए जैसे तैसे भी। रिश्ते को अगर आप खींच सकते हैं, संभाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। तो तब तो आपकी फ्यूचर में शादी होती दिख रही है। मेन वजह शादी का डिले यही था कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, और दूसरा रीज़न ये था कि आप दोनों में से कोई एक जो फैमिली है वो अभी शादी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। वो चाहती है उनका जो बच्चा है या उनका जो बेटी है वो पहले करियर को सेटल करे। यहाँ मुझे पैसों की इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रही है, खूब सारे पैसे दिख रहे हैं, खूब सारे दिमाग में घोड़े दौड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि लगातार दिमाग के अंदर चल रहा है, जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना रेस में, जहाँ पे रेस कोर्स होते हैं, लगातार रेसिंग होती है आपस में घोड़ों की। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी सारे रिश्तों को आपने इग्नोर किया अपने किसी पार्टनर के लिए, जिनसे आप शादी कराना चाहते थे, या अभी भी वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको अरेंज मैरिजेस के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन आपने करियर का बहाना बनाया और घर वालों को बोला कि मुझे अभी कुछ टाइम दीजिए, मुझे करियर में सेटलमेंट चाहिए। क्योंकि आपका साइड पे कह लो कि आपका एक लव रिलेशन चल रहा था काफ़ी टाइम से, अभी भी होगा कईयों का, क्योंकि मेरी रीडिंग में आया है कईयों का अभी भी उस पार्टनर से रिलेशनशिप है। उनका दिल नहीं मान रहा कहीं और शादी कराने को। तो इसकी वजह जो है आपकी खुद की जो चॉइस है। अब आप शादी ही अपने पार्टनर से कराना चाह रहे हो, आपको रिश्ते भगवान तो भेज रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन आपका जो दिल और दिमाग है आपके पार्टनर में रचा हुआ है, आपके पार्टनर के साथ ही मिलता है, आपको उन्हीं के साथ शादी करनी है। तो आपने बाकी जो रिश्ते आ रहे थे उनको साइड ट्रैक कर दिया, उसको दूसरे रास्ते पे भेज दिया कि अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर से ही करानी है। तो आपका खुद ही डिले किया अपने शादी का, वो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और अगर आप चाहते हो कि पार्टनर के साथ शादी हो तो गाइज़, अभी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस करूँगी कि अभी कुछ महीने संभाल के निकालने वाले हैं। या तो आपके पार्टनर की बहानेबाजी हो रही होगी आपको लेकर कि मैं अभी सेटल नहीं हूँ, मेरा अभी करियर नहीं है, या मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो कुछ ऐसे वो आपको इंडिकेशन देंगे, या हो सकता है कईयों को पता ही हो कि उनके घर में घर वाले मानेंगे नहीं, लेकिन वो फिर भी रिश्ता चला के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं और उम्मीद लगा के ये पॉजिटिवली रीडिंग देख रहे हैं कि कुछ उनको सोल्यूशन मिलेगा। तो फ्यूचर में तो शादी है, लेकिन अपने पार्टनर से हो जाए, उसमें टाइम लगेगा। और अगर आप वेट कर सकते हो, आपकी फैमिली अगर कोई और रिश्ता नहीं ढूंढ रही, और अगर आपकी फैमिली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, आपको अगर प्रेशर नहीं कर रही शादी के लिए, तो आप रिश्ता खींच लीजिए अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि आपकी शादी हो सकती है। और अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपकी शादी को लेकर कि क्यों नहीं हो रहा, क्या चक्कर है, तो उनको बोलिए कि कुंडली गुण मिलाने बंद कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसी फैमिलीज़ भी दिख रही हैं जिन्होंने जन्म पत्रियाँ बहुत मिलाई हैं, लेकिन उनका रिश्ता और कहीं पे बना नहीं, या तो किसी की सगाई होके भी टूट चुकी है। कुछ लोग यहाँ पे मंगलीक भी हैं, कईयों की कुंडली में बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं शादी को लेकर। कईयों का ऑलरेडी डिवोर्स फाइल है, कोर्ट केस चल रहा है, कईयों ने ऑलरेडी डिवोर्स ले लिया है, और कई लोगों के घर में तू मैं है। अगर शादी हो चुकी है किसी की पिछले साल या उससे पिछले साल, तो उनका करंट रिलेशनशिप जो शादी वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे को देखने को मिल रही है। तो गाइज़, आपने दिल छोड़ना नहीं है। मैं आपको यही गाइड करती हूँ कि आप अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, यूनिवर्स में प्रेयर्स भेजते रहिए। जैसे भी आपने प्रेयर भेजनी है
मकसद यही होना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जिनकी नहीं भी हुई, आपने यही बोलना है कि मुझे यूनिवर्स पे 100% नहीं 1000% बिलीव है। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ आपकी लाइफ में आपकी शादी भी होगी। और जो बहुत ही काफ़ी टाइम से उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, बार बार यूट्यूब चैनल्स पे जाके वीडियो सर्च कर रहे हैं कि डिले इन मैरिज के क्या रेमेडीज़ होती हैं, क्या समाधान होता है। काफ़ी लोगों ने पंडितों से कंसल्ट भी किया है, हो सकता है पूजा वगैरह भी कराई हो जल्दी शादी के लिए, या घर में कोई उपवास वगैरह भी वो रखते हों, व्रत रखते हों, फास्टिंग करते हों। तो गाइस, इन सारी चीज़ों का परिणाम आपको इस साल मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशंस है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलेगा। आपकी शादी झटके से होगी। जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी होंगी तब आपकी शादी होगी। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है। और शादी भी बहुत ही अच्छी रोमांटिक होने वाली है। काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। जिन्होंने गोल्ड बैंगल्स चूज़ की हैं, काफ़ी सारी गोल्ड बैंगल्स आपको शादी में अपने ससुराल से या अपने मायके से मिलेंगी। काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है। काफ़ी गोल्ड पहनने का भी आपको शौक़ हो सकता है, रिंग्स पहनने का, इयररिंग्स पहनने का, और गले में चेन डालने का या कुछ। या आपके पार्टनर को भी बहुत सारे ऐसे गोल्ड की कलेक्शन में या गोल्ड ख़रीदने में इंटरेस्ट होता होगा, या गोल्ड का कड़ा डालते होंगे, या गोल्ड कलर की वॉच डालते होंगे, गोल्ड प्लेटेड चीज़ें रखते होंगे। तो इस तरह के जो आपके पार्टनर्स के शौक़ होंगे, उन्हीं से आपकी शादी होगी। चाहे वो करंट पार्टनर हो, चाहे आपके वो न्यू पार्टनर एंट्री करें लाइफ में, तो शादी इस साल हो जाएगी। और अगर इस साल नहीं होती तो बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इस साल सगाई या रोका सेरेमनी, शगन सेरेमनी, कुछ ना कुछ तो आपको जो लीगल पार्टनरशिप है या कुछ ऐसी चीज़ जिस पे मोहर लग जाए, स्टैंप लग जाए, या तो घर वाले बोल देंगे कि हाँ जी हम आपकी शादी करा देंगे, या अभी आप पढ़िए, या अभी आप करियर बनाइए, तो डेफिनेटली उनकी बात में दम होगा, शादी आपकी होगी। ऐसा नहीं कि घर वाले आपको सिर्फ झूठ बोल रहे हैं या आपको थोड़े टाइम के लिए दिल आपका बहलाने के लिए बात करेंगे। वो जेन्युइनली आपको बोलेंगे कि आपकी शादी हम आपके पार्टनर से करा देंगे, आप अपना करियर और फ्यूचर सेटल करें। क्योंकि कार्ड्स में भी यही निकल कर आया है, शादी तो है आपकी। क्योंकि बहुत लोगों ने डिले देख लिया है, बहुत लोग उपाय करके भी थक गए हैं, और कईयों को तो ईश्वर से मुझे यहाँ पे बहुत ही बेमुखता दिख रही है कि उन्होंने मुंह भी मोड़ लिया है, निगलेक्ट करते हैं। वो ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर मेरी नहीं सुनता। उनका डिवाइन पे जो भरोसा है, मैं टूटने नहीं दूंगी। मेरा आपसे वादा है, मेरा जो चैनल है आपको पॉजिटिविटी देगा। बस करना क्या है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल पे कमेंट डालते रहना है, चैनल को सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मेरी रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यूट्यूब में जाके सर्च ना करना पड़े, आपको ईज़िली मेरे कंटेंट और मेरे वीडियोस अवेलेबल हो जाएं। तो जो मेरे चैनल के साथ जुड़ गया तो समझो उसकी लाइफ में नेगेटिविटी धीरे धीरे गायब, छूमंतर हो जाएगी। और मैं सबकी लाइफ में जो शादियां हैं वो डिवाइन टाइम पे हो जाएं, मैं कामना करती हूँ अपने प्रभु से, अपने यूनिवर्स से। और मैं लगातार सभी व्यूअर्स को बार बार जोर दे के बोलती हूँ कि कृपया करके ईश्वर से भरोसा मत तोड़िए। लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर किसी की शादी टूट गई तो उसमें भी उनकी भलाई थी। क्या पता आगे चलकर आपके जो पार्टनर हैं आपको चीट करते, आपके साथ कोई हाथों पाई करते, आपको मारते, आपके साथ बुरा व्यवहार करते, आपको अब्यूज़ करते, और आपसे अलग जाकर कोई सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप में रहते शादी के बाद भी। तो अगर किसी के साथ आपका रिश्ता टूटता है या आपके साथ किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें रोना धोना नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ऊपर बैठे हैं तो उनको सब पता होता है कि कौन हमारे दिल से खेल रहा है, कौन हमारे समय को बर्बाद कर रहा है, कौन हमारी इमोशंस को ईज़िली ले रहा है, कौन हमें मूर्ख बना रहा है प्यार में, कौन हमें क्या कहते हैं बार बार प्यार के वादे करके हमारी जो लाइफ में हमारी ग्रोथ को रोक कर बैठा है। क्योंकि आप ये देखिए,
अगर आप अपना सारा समय किसी नेगेटिव इंसान के साथ रिलेशनशिप में लगा दोगे, वो बार बार आपसे लड़ता है, बार बार झगड़ता है, ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं गाइस, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है एक, जहाँ पे आपको खुशी नहीं है, रोज़ का लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पे शक बहुत है, जहाँ पे वहम बहुत है, जहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन नहीं है प्यार को लेकर, बहुत गाली गलौज है, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, प्यार के वादे किए जाते हैं, समय पे उनको पूरा नहीं किया जाता, और बहुत ही सीक्रेट्स जो इंसान रखता है, खुलकर आपसे बात नहीं करता, तो आप सोचिए कि आप पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहोगे जो आपको लाइफ में इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देता कि मैं अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी का पल पल बताऊं कि मेरे पल पल में क्या चीज़ लिखी है, मैं उनके लिए क्या फ़ील करता हूं। और स्पेशली मैं उन गर्ल्स को बोलती हूं कि आप जो फीमेल मेरी रीडिंग्स को देख रहे हो, जो यंग लोग देख रहे हैं, तो आपने इमोशंस में बहकना नहीं है, फ्लो में जाना है। अगर पार्टनर कमिटमेंट देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो अपने आप को फूल नहीं बनाना, क्योंकि अपनी लाइफ का ड्राइवर, अपनी लाइफ का कंडक्टर आप खुद हो, ज़िंदगी का रिमोट आपके हाथ में है, लाइफ में किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं वो आपका डिसीजन होगा। अपने परिवार वालों को इन्वॉल्व करिए शादी के मैटर्स में, बाकी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कुंवारे ही रह जाओगे, सबकी जोड़ी और सबकी शादी ईश्वर बना के लिखता है। अगर रिश्ते तोड़ता है तो वो 10 अपॉर्चुनिटीज़, 10 रिश्ते आपको लाकर भी देता है। अब आप उसमें मन अपना उदास रखें कि मेरे पार्टनर ने तो शादी कहीं और करा ली, उसके गम में आप अपना टाइम ख़राब करोगे, क्योंकि वो सारी जो मेमोरीज़ हैं जो उसने आपके साथ बनाई है, अगर उसने उस चीज़ की वैल्यू नहीं डाली, वो किसी और के साथ शादी कराने को तैयार हो गया, या उसके साथ शादी के बाद घूमता है फिरता है, या घूम रही है या फिर रही है वो, तो सोचिए कि वो प्यार ही किस काम का जहाँ पे एक दूसरे के लिए लोग समर्पित ना हों। तो बहुत लंबी रीडिंग हो गई, आशा करती हूँ आपको एक मैसेज मिला होगा। तो आप लोग को जो पॉजिटिव लगे वो आप लीजिए, और बाकी मुझे गालियाँ मत देना कि मैंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया आपको। तो गाइज़, ये जो डिसीजंस होते हैं शादी और मैरिज और वेडिंग को लेकर, इसमें हमारी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिलीज़ कुछ टाइम के लिए हमेशा गुस्सा दिखाती हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो अगर बड़े गुस्सा भी दिखाएं तो छोटों को उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। परिवार को हमेशा हंसता खेलता रखिए, और अपनी शादी में परिवार की सहमति ज़रूर लिए, चाहे बाय हुक बाय क्रूक अपने परिवार को लव मैरिज के लिए भी मना लीजिए। फास्टिंग कीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, व्रत रखिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मैं आपको 1000% गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए, अब आप मेरे चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर लेना, भागना मत। मेरी आपसे सारों से रिक्वेस्ट है, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, तभी यूनिवर्स जो हैं, तभी ईश्वर भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। क्योंकि जब हम दूसरों की वैल्यू डालते हैं लाइफ में, तभी कोई हमारी वैल्यू डालेगा, तभी ईश्वर जो है ऊपर से डिवाइन अपनी ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर शावर करता हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।